अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़फ़र इसहाक अंसारी का एक फेमस वर्क मुस्लिम इन द वेस्ट इनकाउंटर एंड डायलॉग। इस वर्क को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसके राइटर वो हैं ज़फ़र इसहाक अंसारी, लेकिन कहा जाता है कि इसके को एडिटर जो थे वो प्रोफेसर जॉन एल एस्पोजिटो भी थे। ठीक है, एंड ये जो है वर्क ये बेसिकली एक सेमिनार हुआ था इस्लामाबाद में। अराउंड 40 स्कॉलर्स ने उस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया। सब ने डिफरेंट एसेस दिए और उन सारे एसेस को मिला के एक वर्क जो है वो पब्लिश किया गया बाय ज़फ़र इसहाक अंसारी एंड प्रोफेसर जॉन एल एस्पोजिटो। उसका नाम फिर रखा गया मुस्लिम एंड द वेस्ट इनकाउंटर एंड डायलॉग। सो इट वाज पब्लिश्ड बाय इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन एन इंटरनेशनल सेमिनार हेल्ड इन इस्लामाबाद। इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था जो कि इस्लामाबाद में हुआ। इस वर्क का मेन पर्पस क्या था या फिर ये वर्क किन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है? डायलॉग ओवर कॉन्फ्लिक्ट। अब जिस तरह नेम से जाहिर है कि मुस्लिम और वेस्ट का यानी कि ईस्ट का और वेस्ट का इनकाउंटर हो और उनके जो डायलॉग्स हो, मतलब कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया गया है। डायलॉग को एम्फसाइज किया गया है ओवर कॉन्फ्लिक्ट। मिसकंसेप्शन जितनी भी हैं उनको टारगेट किया गया है अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम्स, शेयर्ड वैल्यूज़ बिटवीन इस्लामिक एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। डॉक्टर ज़फ़र इसहाक अंसारी का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। ही वॉज रिनाउंड पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर। बेसिकली ये इंडिया से बिलोंग करते थे, लेकिन सेपरेशन जब हुई इंडिया और पाकिस्तान तो इनकी फैमिली ने पाकिस्तान माइग्रेशन कर ली। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रहे हैं इस्लामिक रिसर्च के। PhD इन्होंने की कनाडा से। ही इज़ एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉ, कुरानिक स्टडीज़, translator and editor of classical Islamic texts. He dedicated his life to bridge gap between Muslim and the West. He advocated for Muslim West understanding and peaceful existence. और यही जो है वो इस वर्क का भी पर्पस है, किस तरह से इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सकता है, किस तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जा सकता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा ईस्ट और वेस्ट के रिलेशन का, किस तरह से पहले फ्रेंडली रिलेशन थे और बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, सबका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें ज़फ़र इसहाक अंसारी अपने इस वर्क यानी कि मुस्लिम इन द वेस्ट इनकाउंटर एंड डायलॉग में डिस्कस करते हैं। सो व्यूवर्स, इस राइटिंग में 12 स्कॉलरली पेपर्स को इंक्लूड किया गया सेमिनार में डिस्कस हुए थे। इसमें हमारे पास आता है हिस्टोरिकल इंटरेक्शन क्या रहे वेस्ट के और मुस्लिम्स के, कल्चरल एक्सचेंजेस क्या, मॉडर्न टाइम पीरियड में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, मिसकंसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स और डायलॉग एफर्ट्स पे फोकस किया गया और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इंकरेज किया गया। सारे डिस्कशन में सबसे पहले हमारे पास आता है हिस्टोरिकल इनकाउंटर्स। ठीक है, मुस्लिम और वेस्ट में कौन से हिस्टोरिकल इनकाउंटर्स थे? सो ज़फ़र इसहाक अंसारी कहते हैं कि मुस्लिम और वेस्ट में रिलेशनशिप जो है वो बहुत पुराना है और इस रिलेशनशिप को हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिक्स ने बहुत ज़्यादा शेप किया। एक टाइम था जब ये रिलेशनशिप बहुत ही फ्रेंडली था और फिर एक टाइम आया जबकि इनमें बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। जिस तरह लेट 20th सेंचुरी जो थी वाज टाइम पीरियड ऑफ ग्रेट टेंशन बिटवीन इस्लामिक एंड वेस्टर्न सोसाइटी। में लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंट्रैक्शन बताई जाती है बिटवीन मुस्लिम एंड द वेस्टर्न सोसाइटी। जब इनके रिलेशन फ्रेंडली थे तब उस टाइम गोल्डन एज ऑफ इस्लाम चल रही थी। मुस्लिम स्कॉलर्स शेयर नॉलेज विद यूरोप। ठीक है, उसमें फिर अल-गज़ाली आते हैं, इब्न सीना आते हैं। ठीक है, इस तरह के मुस्लिम स्कॉलर्स थे जो कि अपनी नॉलेज अबाउट एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी जो है वो यूरोप के साथ शेयर करते थे। इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सच एज क्रूसेड्स एंड कॉलोनियलिज्म। रिलीजियस वार्स हुई 11 to 13 सेंचुरी तक। रिलीजियस वार हुई बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी। लेटर इवॉल्व्ड इनटू इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल एनकाउंटर इंक्लूडिंग ट्रेड। ये कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो कि चलती आई हैं बिटवीन मुस्लिम एंड द वेस्ट, जिसको हमने हल करना है थ्रू एनकाउंटर एंड डायलॉग्स। ज़फ़र इसहाक अंसारी एम्फोसिस ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि इस्लाम में और वेस्ट में। द वेस्ट ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड इस्लाम पोर्ट्रेइंग इट एज वायलेंट और बैकवर्ड। तो जो वेस्ट की इंटरप्रिटेशन है ना इस्लाम के बारे में वो अच्छी नहीं है। वाले इस्लाम को बैकवर्ड और वायलेंट पोर्ट्रे करते हैं। मुस्लिम इन टर्न सा द वेस्ट एज मॉरली करप्ट, कल्चरली इंपीरियलिस्ट। लेकिन मुस्लिम क्या करते हैं? मुस्लिम भी वेस्ट को कहते हैं कि ये मॉरली करप्ट है और ये कल्चरली इंपीरियलिस्ट है। मिसअंडरस्टैंडिंग डीपन ड्यू टू मीडिया एंड पॉलिटिक्स। सो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना इसको बढ़ा दिया किसने? मीडिया और पॉलिटिक्स ने। ठीक है, तो इसका हल ये है कि डायलॉग्स हों, इनकाउंटर हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, एक दूसरे के बारे में परसेप्शन नहीं बना लेना, बल्कि क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीरियोटाइपिंग एंड इस्लामोफोबिया। वेस्टर्न मीडिया एंड स्कॉलरशिप हैव कंट्रीब्यूटेड टू नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स अबाउट मुस्लिम। जैसे कि पहले बात हुई, मुस्लिम को वो वायलेंट पोर्ट्रे करते हैं, मुस्लिम के बारे में वेस्ट का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद जो 9/11 टेंशन इंक्रीज इस्लामोफोबिया, मैनी मुस्लिम्स फेल्ट टारगेटेड एंड हेटेड।
उसके बाद जो 9/11 का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो है लोगों में इस्लामोफोबिया फैल गया, मुस्लिम को और बुरा समझने लगे, जिसकी वजह से हमें एलिनेशन का एलिमेंट देखने को मिला। सो व्यूअर्स, अब तक हमने देखा कि वेस्ट का मुस्लिम्स के बारे में क्या परसेप्शन है। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम का वेस्ट के बारे में क्या परसेप्शन है। Muslims often associate the West with materialism, moral decay and colonial oppression। ठीक है, तो मुस्लिम्स भी ये कहते हैं कि वेस्ट वाले जो है ना वो मटेरियलिस्टिक हैं, उनमें मॉरल डिके है, उनमें कॉलोनियल ऑपरेशन है। ठीक है, जितने भी इंपीरियलिज्म वाला एलिमेंट हमें देखने को मिला इन 20th सेंचुरी। However, they also admire the West for its science, education, technology and democratic values। जगह पे वो वेस्ट को कहते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक है, यानी कि नेगेटिव साइड्स को हाईलाइट करते हैं, दूसरी तरफ वो इसकी पॉजिटिव साइड्स को एडमायर भी करते हैं, जिस तरह दे एडमायर वेस्ट फॉर साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इस्लाम और वेस्ट में कुछ शेयर वैल्यूज़ और कॉमन ग्राउंड्स भी हैं, जिस तरह के जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, कंपैशन, रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज। सो ये एलिमेंट्स जो हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि इस्लाम में भी हैं और वेस्ट में भी हैं। सो दे शेयर सम वैल्यूज़ एंड कॉमन ग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द नीड फॉर डायलॉग, कि डायलॉग और इनकाउंटर की ज़रूरत क्या है। डॉक्टर इंसारी rejects the idea of clash of civilization. Clash of civilization refers to future global conflict would not be based on ideology or economics but on cultural and religious difference, जिसमें हमारे पास दो मेजर civilizations आती हैं, वेस्ट एंड इस्लामिक वर्ल्ड एंड वेस्ट एंड चाइनीज civilization। डॉक्टर इंसारी जो है वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। ही emphasizes on need for dialogue. He advocates for dialogue based on honesty, mutual respect and the willingness to learn। ठीक है, डायलॉग्स किस बेस पे होने चाहिए, ऑनेस्टी की बेस पे होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बेस पे होनी चाहिए, और दोनों यानी कि इस्लाम और वेस्ट दोनों विलिंग हो लर्न करने के लिए, यानी कि अपने परसेप्शन चेंज करने के लिए। डायलॉग मस्ट गो बियॉन्ड टॉक। ये डायलॉग सिर्फ टॉक नहीं है, इट शुड एम फॉर प्रैक्टिकल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो इसमें प्रैक्टिकल कोऑपरेशन भी होनी चाहिए, हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और इससे दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इस्लाम्स ओन ट्रेडिशन ऑफ डायलॉग। अगर हम बात करें रिलीजन इस्लाम की, तो इस्लाम इस चीज़ को प्रमोट करता है कि जब कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, कॉन्फ्लिक्ट सामने आए, तो हमें डायलॉग करना चाहिए, यानी कि आपस में बातचीत करके उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। द कुरान इनकरेजेस डायलॉग कम टू कॉमन टर्म्स। ठीक है, तो कॉमन टर्म्स में आना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, दोनों साइड्स की बात सुननी चाहिए और उसके बाद जो है वो एक डिसीजन लेना चाहिए। Islamic history includes peaceful coexistence and intellectual exchange with other civilizations। अच्छा, इस्लाम के बारे में ये कहा जाता है कि मॉडर्निटी और इस्लाम ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पे मॉडर्निटी है वहाँ पे हम इस्लामिक चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, और अगर हम इस्लाम को फॉलो करेंगे तो हम मॉडर्निटी से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस वर्क में या इस डिस्कशन में हमारे पास एक मेजर टॉपिक आता है मॉडर्निटी, इस्लाम एंड द वेस्ट। इस टॉपिक पे अलग से वीडियो है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्क मुस्लिम एंड द वेस्ट इनकाउंटर एंड डायलॉग, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। सो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है मुस्लिम एंड द वेस्ट इनकाउंटर एंड डायलॉग के मेन पॉइंट। मॉडर्निटी, इस्लाम एंड द वेस्ट पे अलग से वीडियो है, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए हैं इस सारी डिस्कशन के, तो आप ये देख लेंगे तो जितनी भी हमने डिस्कशन की आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी तो आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देख पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।